ओके, एआई का फुल फॉर्म क्या है? सब लोग श्योर हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Yes, artificial intelligence. क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या मतलब है इसका? क्यों कंपनियां पागल है इसके पीछे कि एआई 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 सीखो तभी तुम्हारी जॉब है, नहीं तो नहीं? ऐसा क्या है इसके अंदर? क्या कर सकता है ये? Capable of training itself automatically. ओके, और कुछ ऐसा? सर मैंने एग्जांपल देखा, जैसे गिट डू है, तो जैसे अगर उसको हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं वो खुद से ही मतलब उसका सॉल्यूशन दे देता है, सेम लाइक चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी फिर क्या है? सेम एआई टूल है। एआई टूल है। तो एआई होता क्या है? ह्यूमन की तरह काम करना, राइट? समथिंग। एआई कब आया? मैंने 2004 या 5 में एआई का सब्जेक्ट अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके एक सब्जेक्ट होता था। तो समझ रहे हो कब से है वो? है तो कम से कम 30-35 साल से। उससे भी पहले 1950 से इसके पीछे, एआई के पीछे इन्वेंशन से स्टार्ट हुई है। एल्गोरिथम्स लिखे जा चुके थे, लेकिन इफेक्ट नहीं हुआ, कभी भी वो मार्केट में आया नहीं, राइट? छोटे छोटे आते थे, जैसे गेमिंग के चेस गेम, टिकटॉक गेम, तो उसके पीछे आप कंप्यूटर से खेलते थे ना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गेम होते हैं जिनके साथ आप कंप्यूटर के साथ खेलते हो बेसिकली। तो पीछे कंप्यूटर खेलता है ना बिहाफ ऑफ यू, तो आप अपोजिशन में होते हो, कंप्यूटर के साथ खेलते हो, तो होता क्या है कि सिस्टम आपके साथ खेल रहा है, तो बैकग्राउंड में होगा क्या? एक यूजर है ना वो, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? एआई। लेकिन पिछले 2-3 साल से अचानक से एआई में ऐसा क्या हो गया कि बूम आ गई एआई की? ऐसा क्या इनोवेशन हो गया, क्यों हो गया? पता है इसके पीछे का कुछ राज? हम चैट में देते हैं वो। Sir, sorry to interrupt, लेकिन कोई पिंग कर रहा है व्हाट्सएप में, वो ही saying he's unable to join. कुणाल। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो लिंक भेजा, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो सबको ज्वाइन होना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। एनीवे, जो नहीं ज्वाइन कर पाएगा दे कैन गो विथ रिकॉर्डिंग्स, ओके? तो सबसे पहले एआई की हम बात करते हैं। तो जैसे नाम है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट? तो ये बहुत पुराना टर्मिनोलॉजी है। ये अभी बूम पे इसलिए है क्योंकि पहले क्या था, हमारे पास हार्डवेयर नहीं थे कंप्यूटर के जो एआई की चीज़ों को प्रोसेस कर सके एट द एक्सटेंट लेवल, राइट? तो 3-4 साल पहले क्या हुआ, गूगल ने चिप डिज़ाइन किया ना, क्वांटम कंप्यूटर्स आ रहे हैं मार्केट में जिनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। जब प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा हो गई तब एआई इफेक्ट में आने लगा, और फ्यूचर में एआई इसलिए इफेक्टिव और ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अब हार्डवेयर, जैसे एनवीडिया के हार्डवेयर आ रहे हैं, गूगल ने अपना चिप डिज़ाइन किया, क्वांटम कंप्यूटिंग में रिसर्च चल ही रहा है, तो आगे चल के क्या होगा, हमारे कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट होते चले जाएंगे। अब जब कंप्यूटर फास्ट होगा, कंप्यूटिंग पावर बढ़ेगी, तो एआई और ज़्यादा बूम होगा, राइट? तो एआई के टर्मिनोलॉजी के बारे में समझते हैं। एक तो हो गया एआई, एक होता है एजीआई, तीसरा होता है जेन एआई, चौथा हो गया, चलो इसको पूरा नाम लिख के देते हैं। एजीआई का मतलब हो गया लेट्स से एजेंटिक एआई, फिर इसको हम बोलेंगे जनरेटिव एआई, और इसके बाद जनरल एआई। ये 4 एवोल्यूशन अभी तक हुए हैं। अभी आप सिर्फ एआई कर रहे हो। एआई बहुत पुराना कंसेप्ट है और हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। तो एआई का मतलब ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो पहले चलता था, कहीं पे भी आप देखते थे रूल बेस्ड होता था। तो जो पहले एआई स्टार्टिंग में आया था, मतलब आज के 20 साल पहले से जो एआई चल रहा है, वो क्या है? रूल बेस्ड। रूल बेस्ड होने का मतलब ये हो गया कि बेसिकली उसके पीछे कोड होता था। जैसे हम कोड में लॉजिक लिखते हैं, इफ एल्स कंडीशन, तो जितनी भी गेमिंग्स बनी होती थी, जैसे चेस के मूवमेंट को लेके, टिकटॉक गेम को लेके, तो उसमें क्या होता था कि एक बार आप चलते थे, फिर उसके पीछे कोड होता था।
कोड के हिसाब से देखता था कि आपने क्या मूवमेंट किया, उसके पास कितने पॉसिबल मूव्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली कोड में जाके फेल्स कंडीशंस लगे हैं, उसके हिसाब से कोड एग्जीक्यूट होता था, इसीलिए हम उसको डिफीट भी कर पाते थे। समझ गए? तो वो कंसेप्ट क्या था, एआई। ऐसे आपने बहुत सारे चैटबॉट देखे होंगे, बहुत सारी वेबसाइट में चैटबॉट में क्या होता है, रूल बेस्ड होता है, क्योंकि आप उससे जो क्वेश्चन पूछोगे वो अपने ही रिलेटेड प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको देगा, बाहर की कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन फीड की हुई है। तो जो इंफॉर्मेशन उसके अंदर फीडेड है, कोड में है, डेटाबेस में है, वही आपको रिटर्न करके देता है। तो ये सब जो पहले एआई का कंसेप्ट चलता था वो हमारा क्या होता था, रूल बेस्ड होता था। तो उसको कोई भी डेवलपर कोड लिख के प्रोग्रामिंग करके उसको हम यूज कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन उसके बाद आया पिक्चर में जनरेटिव एआई। क्या आया पिक्चर में, जनरेटिव एआई। अब जनरेटिव एआई क्या है, चैट जीपीटी जैसे। तो चैट जीपीटी क्या है, जनरेटिव एआई है। तो चैट जीपीटी जैसे और भी कितने एआई टूल्स हैं मार्केट में जो पॉपुलर है, नाम बताओ। कोपायलट, जेमिनी और डीप सीक और परप्लेक्सिटी जो इंडिया एयरटेल का है, जेमिनी गूगल का है, चैट जीपीटी किसका है, ओपन एआई का, राइट। इसके बाद कोपायलट किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का, और परप्लेक्सिटी एयरटेल का हो गया, और ग्रोक किसका है, टेस्ला का ओनर कौन है, एलन मस्क, उसका अलग ही लेवल का है। और अभी ग्रोक से आप बात करोगे, गाली देके बात करोगे तो वो भी गाली देके बात करता है, वो अलग ही लेवल का है, राइट। उसके अलावा भी ऐसे 20 डिफरेंट टाइप के एआई सॉल्यूशंस हैं जो वर्क करते हैं सिमिलर वे। वन ऑफ द माय फेवरेट इज क्लॉड, जो कि आपने नाम ही नहीं सुना होगा, मे बी क्लॉड, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये जो एआई हैं, टूल्स हैं, ये बेसिकली किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, जनरेटिव एआई। अब इसी को हम जेन एआई भी बोलते हैं, और आज के डेट में यही पॉपुलर है, इसी पे लोग फोकस ज्यादा है। अब ये जेन एआई काम कैसे करता है, ये बना कैसे है, तो जेन एआई को ट्रेनिंग दी गई है। दुनिया भर के जितने भी बुक्स हैं, डेटा है ओवर द इंटरनेट, इन सब का डेटा इसके अंदर फीड किया गया है। और जब आप इसको प्रॉम्प्ट देते हो, राइट, प्रॉम्प्ट देते हो कोई भी, तो ये जाता है उस प्रॉम्प्ट को समझता है, समझ के उसको समराइज करता है, जाके चारों तरफ से सर्च करके उसके कॉन्टेक्स्ट को डिजाइन करके फिर आपको रिप्लाई कर देता है। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या बन गया, जनरेटिव। बट इससे बोलो कोई काम करने के लिए कि तुम भाई जाके सिस्टम में लॉगिन कर दो, हमारे लिए ये पीपीटी बना दो, तो ऐसे ये चीजें एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाता, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ गया, ह्यूमन इंटरवेंशन, राइट। तो ये क्या करता है जेन एआई, इंसानों जैसा नहीं दिमाग लगाता, ये इसका काम क्या है, इनपुट लेना और आउटपुट देना बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट, कि जो भी आप इनपुट जैसा चाहते हो वैसा वो चीजों को कस्टमाइज करके दे देता है, राइट। फिर अभी तक यही तक है दुनिया, लेकिन अब जो है आज के 2 साल 3 साल पहले ये आया था, अब इसमें भी इनहेंसमेंट्स होना स्टार्ट हो गई हैं। अब जो इनहेंसमेंट हो रही हैं वो किसके बेस पे हो रही है, एजेंटिक एआई पे। तो ये दूसरा कंसेप्ट समझ में आया कि जनरेटिव एआई क्या है। जनरेटिव एआई का काम क्या है, बेसिकली प्रॉम्प्ट बेस्ड इंटेलिजेंस, राइट, जिसमें आप इनपुट दोगे तो जैसा इनपुट दोगे इसके हिसाब से वो टेक्स्ट को बेसिकली समराइज करके, इमेज क्रिएट करके, वीडियो क्रिएट करके, ये सब चीजें आपको बना के देता है बेस्ड ऑन योर प्रॉम्प्ट। आगे क्लैरिटी, 1 सेकेंड, कोई बाहर है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट किसका, जनरेटिव एआई। अब बात करते हैं कि एजेंटिक एआई क्या है। तो एजेंटिक एआई का मतलब ये हो गया कि एक एजेंट काम करेगा हमारे बिहाफ पे, राइट। हमारे बिहाफ पे क्या करेगा, एक एजेंट। एजेंट इज नथिंग बट एक कंप्यूटर, बट कंप्यूटर की तरह मतलब एक इंसान समझ लो ऐसे, कि एक इंसान जैसा वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, मतलब वो एक्शंस परफॉर्म करेगा, डिसीजन लेगा। इंसान क्या करता है, डिसीजन लेता है। क्या उसके पास 4 ऑप्शंस है, तो किस ऑप्शंस के थ्रू उसको जाना है,
तो वो क्या करता है, डेटा को रीड करके उस पर एक्शन लेता है। एक्शन लेने का मतलब डिसीजन लेता है, और जो डिसीजन लेने वाला काम है वो पहले इंसान ही कर सकता है, राइट। अब वो कंसेप्ट जब से आया उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई क्या करता है, डिसीजन मेकिंग, इसके पास अपनी मेमोरी होगी, ये खुद से डिसीजन ले पाएगा, खुद से एक्शन परफॉर्म कर पाएगा। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या बन गया, एजेंटिक एआई। तो अब हम कहाँ पे मूव कर रहे हैं, जनरेटिव एआई से अब हम कहाँ पे आ चुके हैं आज के डेट में, एजेंटिक एआई। इसलिए एजेंट जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, एआई वर्ल्ड में एजेंट क्रिएट करते हैं, एजेंट को टास्क देते हैं, एजेंट अपना काम करता है जस्ट लाइक ह्यूमन। अब इसमें कंसेप्ट की बात करें तो जैसे एक पॉपुलर कंसेप्ट आ गया है अब, डिजिटल इंजीनियर। मतलब कंपनी में जो आप काम करते हो, आपके बिहाफ पे 100 डिजिटल इंजीनियर बना दिए जाएंगे, वो 100 के 100 काम करेंगे एज ए ह्यूमन। तो आपकी जरूरत कहाँ है, फिर खत्म हो रहा है ना धीरे धीरे आपकी कहानी। तो इसकी वजह से ही खत्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट, जब तक जेन एआई था तब तक हेल्प था, जब तक जनरेटिव एआई था तब तक आप क्या करते थे, टेक्स्ट को समराइज करके आप ऑटोमेशन टूल की हेल्प लेके आप अपने काम को आसान कर रहे थे। लेकिन जब से एजेंटिक एआई आ गया, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है, इंसानों जैसा ये काम करने लगा है, और ये क्या करने लगा है, अब सबके जॉब खाना शुरू कर दिया। क्योंकि एज ए इंजीनियर मतलब एज ए ह्यूमन काम कर रहा है, क्योंकि इसके पास मेमोरी है, ये सोच सकता है, ये डिसीजन ले सकता है, हर एक काम कर सकता है। तो इसलिए ये कंसेप्ट क्या आ गया, एजेंटिक एआई, और यही सबसे पॉपुलर है इस टाइम पे। और ये है जनरल एआई। जनरल एआई इज जस्ट लाइक बियॉन्ड द ह्यूमन, मतलब जो काम इंसान नहीं कर सकता वो भी ये करेगा, मतलब इमोशंस। तो ये नेक्स्ट लेवल है, अभी ये आया नहीं है मार्केट में जनरल एआई, अभी इस पे रिसर्च चल रही है। इसके लिए चाहिए क्वांटम कंप्यूटर्स। जिस दिन क्वांटम कंप्यूटर्स आ गया, जनरल एआई पे लोग अब अपना काम करना स्टार्ट कर दिए, ये रिसर्च पे है अभी। और जिस दिन ये एप्लीकेबल हो गया, ये ह्यूमन मतलब रोबोट मूवी देखा है सब लोगों ने, कौन सी रोबोट मूवी, रजनीकांत की। तो रजनीकांत की रोबोट मूवी में जो चिट्टी हुआ करता था, वो कंसेप्ट ये है जनरल एआई का। तो इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं समझने के लिए, रोबोट मूवी। जिसने नहीं देखा है वो जाके जरूर देखे, ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, ठीक है। और इसमें चिट्टी का जो रोल है वही इंपॉर्टेंट है, वही है जनरल एआई, क्योंकि उसके अंदर क्या था, इमोशंस। क्योंकि एक बार ऐसे ने टच किया, उसके भी अंदर दिल दीवाना होने लगा, राइट। फिर वो सारी चीजें सोचने लगा ऐसे डिफरेंटली, राइट। तो वही कंसेप्ट क्या होता है, वो हमारा जनरल एआई। जब एआई के अंदर इमोशंस आ जाएंगे तो वो ह्यूमन को डिफीट कर देगा, क्योंकि ह्यूमन से ज्यादा सुपर पावर इसके पास होगा, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर ज्यादा होगी। अभी हम बोलेंगे कि 2 to the power 2, तो बोलोगे 4, 2 to the power 8 16, 2 to the power 50, चलो अब कैलकुलेट करना शुरू करो। तो ह्यूमन यहाँ पे स्लो हो जाएगा, लेकिन वो मशीन है, वो तो तुरंत उतनी ही देर में बता देगा ना। तो वो क्या होगा, जब ये आ जाएगा तो दुनिया खत्म। ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। हाँ राइट। तो अगर ये आ गया तो ये खुद से सारी चीजें करेगा, मतलब चिट्टी अपने जैसे कितने रोबोट्स बनाने लगा, अपनी सेना बना लेगा, हर चीज करेगा। तो ये फ्यूचर है। अब देखते इस पे रिसर्च चल रहा है, अब इस पे आगे चल के हो सकता है कि इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि नहीं तो मनमानी हो जाएगी ना सबकी। जैसे एग्जांपल के लिए डार्क वेब का नाम सुना है आप लोगों ने, क्या करता है वो, कभी काम किया डार्क वेब पे, गए हो डार्क वेब पे कभी, सुना है क्या होता है, इसको क्यों बनाया गया था। इसको अमेरिका ने डिजाइन किया था, अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने डार्क वेब को अपने जासूसों को छिपाने के लिए पूरी दुनिया में, कि उसके जासूस को लोग पकड़ लेते थे, मार देते थे, तो उसको छिपाने के लिए तो वो लोग एजेंट जो होते थे FBI के, वो डार्क वेब यूज करते थे। तो उससे नॉर्मल IP एड्रेस ट्रेस नहीं हो पाती थी, लोग पता ही नहीं कर पाते थे कौन कहाँ से क्या कर रहा है। तो उस पर जितनी स्मगलिंग आज के डेट में डार्क वेब पे जितने भी क्राइम है सब डार्क वेब के थ्रू होते हैं, समझ गए, कुछ भी करा लो वहां पे। तो वहां से ट्रैक नहीं किया जा सकता इजिली कि बंदे का लोकेशन क्या है, लेकिन वो बनाया गया और रोल आउट हो गया, अब उसका मिसयूज चालू है, रोका नहीं जा सकता अब उसको। तो वैसे AI, जनरल AI पे अगर रिसर्च होना स्टार्ट है मान लो, लेकिन जिस दिन ये बन गया तो समझ रहे हो क्या होगा, चिट्टी जैसी हालत हो जाएगी।
तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये आए, लेकिन इसको भी गवर्नेंस किया जाएगा और कंट्रोल किया जाए गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू। जैसे हमारे पास हर देश में सब पैसा छापते हैं, तो अपना मनमानी तो नहीं छाप सकते ना। तो पूरा वर्ल्ड एक इकोनॉमिक सिस्टम से बंधा हुआ है। पैसा होते हुए भी लोग अमीर गरीब है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस है सबके पास, लेकिन फिर भी अमीर गरीब है, क्योंकि एक रूल है, एक रूल से सब बंधे हुए हैं। एटम बम सब बना रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका सबको नहीं बनाने दे रहा है। तो क्या है, एक रूल बनाया गया है, क्योंकि अगर सब मनमानी करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अलग बात है कि नॉर्थ कोरिया ने जनरल एआई बना लिया तो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ये फ्यूचर है, ऐसा आएगा, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाएगा। बट अभी हम कहाँ पे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जनरेटिव एआई से आगे निकल चुके हैं और हम एजेंटिक मोड में आ चुके हैं। मतलब अब हम खुद के अपने एजेंट्स, पर्सनल एजेंट, राइट, पर्सनल असिस्टेंट जैसे सोचो, ऐसे पीए टाइप से हम अपना एआई क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे बिहाफ पे सब काम करेगा। तो आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ हैं, उनके खुद के पर्सनल एजेंट्स हैं। वो खुद सुबह उठते ही बता देता है कि आज तुम्हारी मीटिंग कहाँ पे है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस मीटिंग में तुम्हें क्या बोलना है। वो तुम्हारा पूरा डेटा उठाएगा, सब रिसर्च करेगा, सब चीजें करके तुम्हें बता के रखेगा, तुम्हारी मीटिंग फटाफट हो रही है, राइट। और हर एक कंपनी में ये चीजें अब इंप्लीमेंट होने शुरू हो गई। तो कंपनीज में अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इंसान गलती करता है, ये गलती नहीं करेगा। इंसान जहां 10 लोग काम करेंगे, ये अकेला भारी है 10 पे, छुट्टी नहीं लेगा, 24/7 काम करेगा। और हर कंपनी को क्या चाहिए? प्रॉफिट। गलती नहीं चाहिए, मिस्टेक नहीं चाहिए, और फास्टेस्ट अप्रोच होना चाहिए, क्विक डिलीवरी होनी चाहिए मार्केट में, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, सस्ता हो जाएगा, कंपटीटर कम हो जाएंगे, तो अपने आप काम चालू हो जाएगा। तो इसलिए हर कंपनी क्या चाह रही है अब? एआई। एआई आने से जहां पे 100 लोग काम कर रहे हैं, वहां पे 10 लोग एफिशिएंटली सारे काम कर सकते हैं। तो सबको क्या चाहिए? किसी को नहीं पड़ी है, जब तुम्हारे गवर्नमेंट को नहीं पड़ी है कि तुम्हें जॉब मिले, तो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां क्यों सोचेंगे कि तुम्हें जॉब मिले कि ना मिले? सबको अपना फायदा देखना है। तो इसलिए हर कंपनी क्या कर रही है? एआई एआई एआई। क्यों? क्योंकि उनका सबसे बड़ा कंसेप्ट यह है कि एआई को, अभी तो जैसे मार्केट में ये बोल रहे हैं लोग कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता। दैट्स करेक्ट, नहीं कर सकता, लेकिन कम तो कर सकता है ना। सीधी सीधी बात है, जहां 100 लोग की जरूरत है, वहां पे 10 लोग की जरूरत होगी। रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन बंदे कम हो जाएंगे, तो जॉब तो जाएगी। तो ओवरऑल अभी के केस में एआई हमारे पास क्या हो गया? एक वेपन है। क्या हो गया? एक वेपन की तरह लोग इसको यूज कर रहे हैं कि जिसके पास है वो ज्यादा पावरफुल है। सीधी सीधी बात। तो जिसको एआई आ गई, वो उसको तो नहीं रिप्लेस कर पाओगे ना, क्योंकि वो तो इंसान भी है। एआई एज ए वेपन, मतलब एज ए स्किल्स आप उसको यूज कर रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, पहले मैनुअल टेस्टर होते थे, मैनुअल टेस्टर्स को अब रिप्लेस कौन किया? ऑटोमेशन टेस्टर्स। क्यों रिप्लेस किए? क्योंकि वही काम वो भी कर रहा है, लेकिन इफिशिएंट वे में कर रहा है। जो काम पहले महीनों में होती थी, वो काम कुछ दिनों में हो जा रहा है ऑटोमेशन के थ्रू। मशीन काम कर रहे हैं ना पीछे। अब उससे भी ज्यादा एडवांस क्या आ गया? एआई। तो मैनुअल टेस्टर्स मूव किस पे हुए? ऑटोमेशन पे। अब ऑटोमेशन के आगे भी तो हमें मूव करना पड़ेगा ना, स्किल्स है। ये स्किल्स नहीं सीखोगे तो फिर एआई वाला बंदा आएगा तुम्हें रिप्लेस कर देगा, क्योंकि अब कोड तुम्हें लिखने की जरूरत कम है। जो तुम कोड पहले 100 लाइन, 500 लाइन का कोड लिखते थे, अब आज वो एक सिंगल से प्रॉम्प्ट देके कोपायलट तुम्हारे यहाँ पे सारा कोड लिख दे रहा है। बट मैनुअल टेस्टिंग में जो क्वालिटी वर्क आता था पहले, देन ऑटोमेशन में भी क्वालिटी वर्क आता, लेकिन तो ये एआई की वजह से क्वालिटी वर्क आएगा। यस, क्योंकि एआई जो है ये वही काम करेगा जो तुम इसको बताओगे, राइट। इसका काम क्या है? सिर्फ प्रोसेसिंग फास्ट करना। जैसे तुम टेस्ट केसेस लिख रहे हो, तुम टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट किया, एक तुम्हारे पास फीचर फाइल है, तुमने 100 टेस्ट केसेस लिखे। 100 टेस्ट केस लिखने में तुम्हें टाइम लगा। इसने क्या किया? तुम्हारे यहाँ पे 100 नहीं, जो तुम नहीं भी सोच सकते थे, 200 टेस्ट केसेस तुम्हें बना के दे दिया। तुम जाके रिव्यू कर लो जस्ट, सही है। तो तुम्हारा 10 घंटे का टाइम तो आधे घंटे में हो गया ना। तो तुम्हारे पास एक स्किल होने की वजह से तुमने अपना टाइम को सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना है ना। इंसान जो कर सकता है, जो मशीन नहीं कर सकता, इंसान सिर्फ वो काम करेगा जो मशीन कर सकता है, वो मशीन को करने दो। अब ये बात सही है कि इंसान टेस्टिंग तो बंद होगी नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो मशीन के बियॉन्ड होगा,
तो वो इंसान तो करेगा, लेकिन बल्क में तो नहीं चाहिए ना हमें टेस्टर अब, समझ गए? तो मैनुअल टेस्टर अभी भी रहेंगे, मैनुअल टेस्टिंग करेंगे, लेकिन वो स्किल्ड होंगे। जरूरत है जहां दिमाग लगाने की वो मैनुअली करेंगे, जहां ऑटोमेशन से काम हो रहा है वहां ऑटोमेशन करेंगे, जहां पे एआई की जरूरत है वहां एआई भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो रिप्लेस ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन एक बंदे के पास मल्टीपल फीचर, मल्टीपल स्किल्स होने की वजह से वो पावरफुल ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एक कंपनी में सोचो एक ही बंदे को सब कुछ आ रहा है तो रजनीकांत हो गया ना वो तो। और कंपनी सिर्फ फोर्स इसीलिए कर रही है कि आप एआई सीखो, एआई सीखो, जिससे आपका ही अपना काम आसान हो जाएगा। जहां पे प्रोजेक्ट उसके पास बढ़ते जाएंगे बट रिसोर्स नहीं बढ़ाएगा, वो उन्हीं को ट्रेंड करेगा और उन्हीं रिसोर्सेज से एक ही बंदा 10 प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है। तो ये उनका थिंकिंग है। तो इसलिए एआई इज मैंडेटरी हर एक सेक्टर में, सिर्फ टेस्टिंग की मैं बात नहीं कर रहा, हर एक सेक्टर में, चाहे डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट की भी स्पीड बढ़ गई। पहले क्या होता था, लोग फोटोशॉप में पहले डिजाइन करते थे स्क्रीन्स, फिर उसको HTML में कन्वर्ट करते थे, फिर डेवलपर कोड से कनेक्ट करता था, फिर API डेटाबेस बनते थे, फिर एप्लीकेशन डिजाइन होता था। अब आज के डेट में कुछ प्रॉम्प्ट देके फोटोशॉप वाला इमेज रेडी हो जाता है, उसको बोले HTML में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दिया, उसको बोले मोबाइल का ऐप डिजाइन कर दो, ये फंक्शनलिटी वो डिजाइन कर दे रहा है, तो काम टाइम बच गया ना। जो काम एक एक महीने में डेवलपर्स करते थे वो आज के काम क्या हो गया, एक एक दिन में खत्म हो रहा है। तो क्या बेनिफिट ही तो है ना। तो अल्टीमेटली सबको टाइम बचाना है, इसलिए एआई इज मैंडेटरी एवरीवेयर। अब बात यहां पे आती है, तो एआई के बारे में सबको समझ में आ गया ना। तो हमारा मोड अब कहां पे है, जनरेटिव एआई और दूसरा एजेंटिक एआई। इसी पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए आज के डेट में, क्योंकि ये हमारा ओल्डर कंसेप्ट था, रूल बेस्ड कोड लिखवा के अगर हमें बनाना है तो वो तो हम कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन जनरेटिव एआई जब आया तो ये प्रॉम्प्ट बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें क्या लर्न करना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इस क्या प्रॉम्प्ट तुम दो, अगर देखो गार्बेज इन गार्बेज आउट, सिंपल टर्मिनोलॉजी है। तो अगर तुम जनरेटिव एआई को प्रॉम्प्ट अच्छे दोगे, सही दोगे, डिटेल में दोगे, तो सही रिस्पॉन्स आपको देगा। कुछ भी दोगे तो कुछ भी आउटपुट देगा, फिर आपको कंफ्यूज करोगे, फिर आपको लगेगा कि ये सही नहीं है। सही है, तुमने प्रॉम्प्ट सही नहीं दिया उसका, उसमें प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा लगता है। ऑफकोर्स, लेकिन मटेरियल तो आपको आउटपुट तो सही मिलेगा ना। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे हम कुछ भी इनपुट दे रहे हैं तो उसको फिर एनालाइज करने में टाइम लगता है। एग्जैक्टली तो डिटेल में दोगे तो उसको क्लैरिटी होगी कि क्या एग्जैक्टली उसको आउटपुट देना है। समझ गए? तो सबसे पहले हमें समझना होगा जनरेटिव एआई को, क्योंकि इसकी हेल्प से ही आप यहाँ पे पहुंचोगे। मतलब पहले आप कंसेप्ट को समझोगे एग्जैक्टली तुम्हें करना क्या है, फिर उसको एजेंट बनाओगे, फिर एजेंट की मेमोरी होगी, एजेंट को ट्रेंड करोगे। तो ये एजेंटिक एआई जो होता है वो जस्ट लाइक ए किड। जैसे आपने एजेंट क्रिएट किया, तो जैसे एक घर में छोटा बच्चा होता है तो उसको हम ट्रेनिंग देते हैं ना, बेटा ये मत करो, ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। वो धीरे धीरे ट्रेंड होता है, फिर वैसे वैसे जिस कल्चर में ट्रेंड होता है वैसा उसका माइंडसेट बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एजेंटिक एआई। तो ये क्या करता है एजेंट खुद से लर्न करता है। इसको एनवायरनमेंट में छोड़ दो, ये खुद से सीखेगा कहाँ जाना है। जैसे इस कमरे में एक एजेंट क्रिएट करो, लेट्स से एक रोबोट बनाओ, कंसेप्ट वुड बी एजेंटिक एआई, और इसको छोड़ दो, वो बार बार इधर जाएगा, दीवार से टकराएगा तो कहेगा नहीं इधर नहीं जाना है, फिर इधर उधर से 10 चक्कर लगाएगा, सीखेगा ना किधर टकरा रहा है। तो इसको जैसे होता है कि हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, कंसेप्ट कैसे बनाया गया इसको, ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि अगर तुम किसी को अप्रेज करते हो, एप्रिसिएट करते हो, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर उसको गाली दो, हमेशा बोले तेरे बस का नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, फ्रस्ट्रेशन आता है। तो यही कंसेप्ट पे ये डिजाइन हुआ एजेंटिक एआई, राइट। उसका कंसेप्ट क्या होता है, रिवार्ड। तो जब वो अच्छा काम करेगा तुम उसको रिवार्ड करो, और जब सही नहीं किया तो पेनल्टी लगाओ, राइट। तो उसी बेस पे ये काम करता है, ह्यूमन पे। तो इसी पे ये काम होता है, और इसके पीछे के जो लॉजिक्स हैं, कंसेप्ट जो काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन सब के बारे में अब मैं डिटेल में चलता हूं। तो यहां तक पहले एआई का कंसेप्ट समझ में आना कि एआई क्या है, क्या क्या कर रहा है, कौन सा एआई एग्जैक्टली अभी मार्केट में चल रहा है, हमें क्या सीखना चाहिए, राइट। तो हमारा फोकस किस पे रहना चाहिए, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई। अब आप बताओ कि सिंपल सी बात है कि कौन कौन से रियल टाइम के एप्लीकेशंस आप इस टाइम पे यूज कर रहे हो जो एआई बेस्ड है।
डेली यूज कर रहे हो आप, चैट जीपीटी के अलावा। ठीक है, फोन में ऐसा क्या है? अरे गिटहब को पायलट छोड़ दो, पर्सनल लाइफ में मतलब डेली यूज कर रहे हो आप एआई, कहां कहां पे यूज कर रहे हो सोचो। सोशल मीडिया, हाँ? सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया ऐप अब देखो कई जगह पे, हर जगह में एक एक एग्जांपल लेता हूं, सबसे समझना स्टार्ट करो। जैसे मोबाइल पे आपके पास फिंगर लॉक है, फिंगर लॉक के बाद आ गया फेस लॉक। अब फेस को आपके समझता है वो, लेकिन आप बाल छोटे कर लो, बाल के स्टाइल चेंज कर लो, फिर भी समझता है। स्पेक लगाओ निकाल लो तब भी समझता है, बियर्ड बढ़ा लो छोटे कर लो तब भी समझता है। कैसे समझता है? बिकॉज ऑफ एआई। तो जो फेस डिटेक्शन कंसेप्ट है वो किसके ऊपर है? एआई बेस्ड है। आप फोटो अपलोड करो सोशल मीडिया पे, वो अपने आप पकड़ लेता है चेहरा देख के, ये बंदा कौन कौन है, टैग करना टैग कर लो, फेस रिकॉग्निशन, राइट। आप शॉपिंग करने जाते हो, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट सर्च कर लो ओवर द इंटरनेट कि आपको ये चीज खरीदना है, हर जगह आपको ऐड दिखने लगेगी उसी से रिलेटेड। समझ गया ना कि तुम यही चीज खोज रहे हो, दिखाने की कोशिश शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो भी बेस्ड ऑन किसके है? एआई। और ऐसे एआई, अभी मेरा ट्यूसडे को चालान हो गया एआई के चक्कर में, ओवर स्पीड, अपने आप कैमरा ने डिटेक्ट किया, चालान घर भेज दिया मोबाइल पे। तो वो भी क्या है? नंबर प्लेट चेंज करवाया उन्होंने, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। क्यों ऐसा? क्योंकि उसके फॉन्ट फिक्स है, मशीन आराम से कैप्चर कर पाएगा, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, तो पहले ही डिटेक्ट कर लेता है सारी चीजें और ऑटोमेटिक चालान हो गया। तुम्हें पता है मुंबई पुणे हाईवे पे हर महीने कितने का चालान हो रहा है ऑटोमेटिक? मिनिमम 5 करोड़, मिनिमम 5 करोड़ का चालान सिर्फ ओवर स्पीड से हो रहा है मुंबई पुणे हाईवे पे। मशीन कैमरे लगे हुए ऑटोमेटिक कर रहा है बस, वो भी 2000 का मिनिमम चालान है। तो ये चीजें हैं। अब तुम्हें नहीं पता कहां कहां पे तुम्हारा रेड लाइट क्रॉस करो, कहीं कहीं पुणे पे भी लग गया है, रेड लाइट क्रॉस करोगे अपने आप तुम्हें चालान भेज देगा। तो सिस्टम क्या है? एआई, वो ऑटोमेटिक कैप्चर कर रहा है, तुम्हारे नंबर प्लेट को स्कैन कर रहा है, राइट लाइट जंप किया तो हो गया काम। तो हर जगह जैसे जैसे एआई इंक्रीज करता जाएगा, हर चीज कैप्चर होता चला जाएगा। समझ गए? मनमानी आपकी बंद, किसी को बैठ के कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब मशीन कर रहा है अब। और बताओ कोई टूल? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन घर में आ गया सबके, एआई बेस्ड वॉशिंग मशीन, खुद सेंस करता है कपड़ा कैसा है, उसके हिसाब से कितना प्रेशर देना है, क्या करना है, कितना पटकना है, उसको अपना डिसाइड कर लेता है। तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और बताओ एआई सॉल्यूशंस जो आप डेली यूज करते हो। सब्जी बनाने का, सब्जी बनाने का वो कैसे? कौन सा? Amazon पे है। हाँ देखो हर जगह आ रहा है ये। उसको बताओ ऐसा ऐसा बनाने का है, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट डालो, खुद मिक्स कर दे। इसके बाद आपका एआई इंटेलिजेंस एसी में आने लगा, सेंस करता है कितने बंदे हैं, उसके हिसाब से अपना टेम्परेचर एडजस्ट करके उतना कूलिंग करता है, कोई नहीं तो अपने आप बंद हो जाता है, राइट। तो हर जगह एआई आने से फायदा ही फायदा हो रहा है। लोगों को तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है ना चीजों की, जहां दिमाग नहीं लगाना है वो चीजें हो रही हैं। तो हर सेक्टर में एआई है, ये नहीं सिर्फ आपके सेक्टर में एआई है, ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह एआई है। और एआई की वजह से हर जगह सबको बेनिफिट भी है, कंपनियों को तो खास करके फायदा हो रहा है, और जो नॉर्मल जनता है बेचारी, उनको बस एक जॉब की खतरा है बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने 3 कोर्सेज डिजाइन किए हैं एआई का, एआई से रिलेटेड। एक हो गया एआई फॉर ऑल। एआई फॉर ऑल का मतलब सबको ये जानना चाहिए। जैसे इसके अंदर स्पेशली क्या आएगा? जनरेटिव एआई, ये आपको आना ही चाहिए। तो जैसे चैट जीपीटी बहुत बढ़िया चीज है, परप्लेक्सिटी, जितने भी ये टूल्स हैं जनरेटिव एआई के सब अच्छे हैं, लेकिन इनको प्रॉपर यूज करना आपको आना चाहिए। कौन सा टूल किस पर्पज में सबसे बेस्ट है? जैसे अभी आप
अगर चैट जीपीटी सिर्फ यूज करो, कभी जेमिनी यूज करके देखो, परप्लेक्सिटी यूज करके देखो, राइट, डीप सीक करके देखो, सबके अंदर अलग अलग टाइप की एक्यूरेसी लेवल है, एक्यूरेसी अलग अलग है, राइट, अलग अलग कंसेप्ट में वो देते हैं आंसर। तो आपको कौन सा कब यूज करना चाहिए, दैट्स द पर्पस मीनिंगफुल, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए कि सारा जितने भी मॉडल्स हैं जनरेटिव एआई से रिलेटेड, कौन सा किस काम के लिए परफेक्ट है, हमें उसको सीखना है। और दूसरा, इसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है उसके बारे में समझना है कि कैसे हमें प्रॉम्प्ट देना चाहिए, कैसे हमें आउटपुट लेना है, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। जनरेटिव एआई के थ्रू हम ये भी कर सकते हैं, हम किसको बोल सकते हैं कि हमें एक अच्छा ट्रेवल प्लान बनाओ स्विट्जरलैंड का और टिकट भी बुक कर दो, वो सब कुछ कर देगा आपके लिए, राइट। तो ये टाइप के टास्क जो नॉर्मल वे में परफॉर्म किए जा सकते हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये हो गया एआई फॉर ऑल। दिस इज द फर्स्ट कोर्स जिसमें हम पूरा का पूरा ये करना है। इसमें हमें कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें टूल चलाना सीखना है। फिर एक दूसरा कोर्स है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एजेंटिक एआई, राइट। अब इसमें क्या होगा, एजेंटिक एआई में भी एक इंटरमीडिएट होगा, एक एक्सपर्ट होगा। मतलब एजेंटिक एआई सीखने के लिए हमें पाइथन सीखना पड़ेगा, तो मतलब ये पूरा कोड बेस होगा। हम एजेंट खुद बनाएंगे, मॉडल को ट्रेंड करेंगे, एजेंट बनाएंगे, उस मॉडल को ट्रेंड करेंगे, वो धीरे धीरे मैच्योर होता चला जाएगा। प्लीज गो ऑन म्यूट। देखो कौन बोल रहा है, म्यूट ऑल, मैं भी हो जाऊंगा तब, ठीक है। तो दूसरा हो गया एजेंटिक एआई, जो कि एक्चुअल में यूज केस है, जिसमें हमें क्या करना होगा कि हम अपना ऑटोमेशन, जैसे आप टेस्टिंग करते हो तो टेस्टिंग में उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। आपका खुद टेस्ट केसेस लिखे, राइट, खुद फीचर फाइल बनाए, खुद टेस्ट भी कर ले, खुद डिफेक्ट भी रेज कर ले, इस टाइप की चीजें। तो ये सब कंसेप्ट कहाँ पे आएगा, एजेंटिक एआई में। तो जिसके पीछे हमें पाइथन, मशीन लर्निंग, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो अभी स्टेप बाय स्टेप आता है। तो ये है हमारा दूसरा कोर्स, मतलब पहला प्लस दूसरा मिक्स हो जाएगा। और एक तीसरा कोर्स हमारे पास है जिसका है एआई डेवलपर। तो एक्चुअल आप एआई डेवलपर बन जाओ, कि मतलब फुल स्टैक, जैसे कोई भी एप्लीकेशन में एआई कैसे काम करेगा, एआई के लेयर कैसे बनाएंगे, एआई को उसके साथ इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वो सारी की सारी चीजें हम उसके साथ कर लेंगे, ठीक है। तो इनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द कोर्स, ओके। तो गाइस गिव मी 5 मिनट और 10 मिनट्स, आई विल बी बैक। ओके, तो हम बात क्या कर रहे थे, कोर्सेज के बारे में, राइट। तो ये 3 कोर्सेज है हमारे पास, राइट। तो इसमें अब आप चूज कर सकते हो। तो जैसे एक तो कॉमन है जिसको सबको आना चाहिए, दूसरा लेवल है एजेंटिक एआई, जिसमें आप स्पेशली क्या कर सकते हो, अगर आपने ये पढ़ लिया तो एटलीस्ट आप ऑटोमेशन में भी अपना एनहांसमेंट्स कर सकते हो। मतलब खुद का चैटबॉट, जैसे खुद का एजेंट बना के उससे ऑटोमेशन का काम, मतलब डिजिटल इंजीनियर टाइप का काम ये करना स्टार्ट कर देगा। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा आप कितना कोड लिखोगे, बट ये पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर रहेगा, राइट। और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको, और ये आपका हो जाएगा एडवांस लेवल पे, कि मतलब आप सीधे सीधे अपने आप को ट्रांजिशन करना चाहते हो एज ए एआई डेवलपर। तो इसके पीछे का कंसेप्ट ये होगा कि आप खुद सा अपना सोल्यूशन बना सकते हो एआई का, राइट। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने एमटेक कंप्लीट किया बिट्स पिलानी से विद एआई एंड एमएल में, राइट। क्योंकि इससे पहले भी कोर्स में लॉन्च कर सकता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं था। लेकिन जब 2 साल मैंने पढ़ा, किसी चीज़ को पढ़ोगे 2 साल टाइम देके प्रॉपर, कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैंने क्या एनालाइज किया कि जो मैंने 2 साल देके वहां पे पढ़ा है, वो चीज़ मैं आपको 6 महीने में दे सकता हूँ। क्योंकि जब जनरली आप थ्योरी आप पढ़ते हो तो वहाँ पे थ्योरी बहुत पढ़ाई जाती है। वहाँ हमें स्टार्ट हुआ, जैसे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लो तो अननेसेसरी मैथ पढ़ाते हैं पहले ना, सी से स्टार्ट करते हैं, पता लगा जॉब आपकी पाइथन में लगी है, लेकिन पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किया, C++, मतलब हर एक चीज बेसिक से, कंपाइलर, डिजाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे कोई जरूरत ही नहीं लाइफ में। तो वैसे वहां पे भी होता था कि हर एक चीज को बेसिक से स्टार्ट करते थे। थियोरेटिकली पहले पूरा थियोरी पढ़ाते थे, क्योंकि थियोरी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में लिख के पास होना पड़ता था, राइट। फिर प्रैक्टिकल भी होता था। तो मैंने क्या सोचा
कि जो मैंने 2 साल में सीखा, 4 लाख रुपए खर्चा किया, कि मैं आपको सस्ते में 6 महीने में क्यों ना दे दूं? पूरा का पूरा होल चीजें जो 2 साल की थी 6 मंथ में काम की चीज एकदम से। इसलिए मेरे दिमाग में आया, तो अब मैं पूरा ट्रांजिशन मेरा हो चुका है एज ए AI डेवलपर। अब मेरा अगला जॉब स्विच AI डेवलपमेंट में ही है, ठीक है। तो मैं तो टेस्टिंग छोड़ रहा हूँ, सीधी सीधी बात है, क्योंकि जो फ्यूचर है वही करना है, सीधी सीधी बात, राइट। तो मैं तो उधर जा रहा हूँ, जिसको मेरे साथ आना है उधर हो सकता है, नहीं तो मैंने एक अलग से जो कोर्स डिजाइन किया है ये वाला एजेंटिक AI, इसमें क्या होगा, टेस्टिंग से रिलेटेड चीजों को हम फोकस करेंगे। सारे प्रोजेक्ट्स जो भी हम लेंगे इसमें, राइट, वो सब टेस्टिंग से रिलेटेड होगा। क्योंकि अगर आप टेस्टर हो, टेस्टिंग फील्ड में ही रहना चाहते हो, उसमें म्यूट पे हो। आई एम ऑडिबल? कैन एनीवन कंफर्म? Yes, sir. ओके। तो जिसको टेस्टिंग फील्ड में ही अभी रहना है आगे कुछ सालों तक, राइट, तो उसके लिए आपका ये कोर्स बेटर रहेगा। तो टेस्टिंग से रिलेटेड ही हम सारे प्रोजेक्ट करने वाले हैं और टेस्टिंग में ही सारी चीजें करेंगे यहाँ तक, राइट। बट उसके बियॉन्ड जाना होगा तब आपको ये कोर्स चूज करना पड़ेगा। तो ड्यूरेशन होगा इसका 2 मंथ, इसका 4 मंथ और इसका 6 मंथ। तो इट्स अप टू यू कि कौन सा कोर्स करोगे। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से, फिर ये करेंगे। अब इसमें सिलेबस में चीजें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो चीज आपको मैं बता देता हूँ। तो ये तो AI का कंसेप्ट है। AI इज ए ब्रॉडर कंसेप्ट, राइट, बट इसके अंदर काम बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। तो जैसे लेट मी ओपन द पेन, देन आई कैन शो यू। तो सपोज करो कि ये जो बड़ा सर्कल है ये हमारा क्या है, AI वर्ल्ड है, राइट। अब AI अकेले काम नहीं करता। AI के साथ अगर मशीन से काम कराना है तो फिर बीच में पिक्चर में क्या आएगा, मशीन लर्निंग, राइट। तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, मशीन लर्निंग। तो इसके अंदर एक दूसरा सर्कल आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा, अब ये सर्कल जो हो गया बड़ा सा, ये हो गया आपका ML, मतलब मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मतलब इसमें भी 3 सेगमेंट्स हैं। तो हमें सुपरवाइज पहले करना सीखना होगा, अनसुपरवाइज सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट लर्निंग सीखनी पड़ेगी, राइट। तो ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, मतलब मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग जब हम सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं डीप लर्निंग भी, राइट। तो कंसेप्ट आप सुना होगा डीप लर्निंग। तो ये मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग, डीप इन्फोर्समेंट लर्निंग, और एक कंसेप्ट इसके अंदर होता है DNN। DNN का मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क। अब डीप न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट क्या होता है, तो पहले तो डीप लर्निंग या डीप इन्फोर्समेंट लर्निंग के थ्रू ही हम एजेंट्स क्रिएट करते हैं। एजेंट्स को जो मेमोरी देते हैं, दिमाग देते हैं, वो 2 तरीके से होता है, राइट। एक होता है डीप लर्निंग के थ्रू, दूसरा होता है डीप न्यूरल नेटवर्क। इंसान कैसे सोचता है, इंसान न्यूरॉन्स पता है बॉडी में हमारे होते हैं, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं पता है, परसेप्ट्रॉन न्यूरॉन्स दिमाग से कनेक्टेड होते हैं, सिग्नल भेजते हैं और दिमाग ही उसको प्रोसेस करते हैं। वही सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पे है DNN, मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क। तो इसमें क्या होता है, हम अलग अलग नेटवर्क्स बनाते हैं उसको ट्रेंड करने के लिए, कि कैसे उस मेमोरी को समझे, चीज को कैसे समझे कि ये काम उसको कैसे करना है। तो मतलब खुद से इंटेलिजेंसी कैसे आएगी, जैसे हम सीखते हैं, इंसान जैसे सीखता है उसी तरीके से हमें मॉडल को ट्रेंड करना पड़ता है यहाँ पे। तो वो कंसेप्ट क्या यूज होता है, डीप न्यूरल नेटवर्क। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं ML के अंदर, राइट। फिर इसके बाद हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी NLP, और वो ओवरलैप करेगा दोनों के साथ, मतलब मशीन लर्निंग के साथ भी ओवरलैपिंग रहेगी। अब NLP का काम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब किसी भी जनरेटिव AI का जो मेन कंसेप्ट है, वो बैकबोन है, वो है NLP। मतलब इसका नाम क्या हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब आप जो भी लैंग्वेज में टाइप करके प्रॉम्प्ट देते हो, वो समझता कैसे है, उसी को तो जाके समझ के फिर ट्रांसलेट करके आपको सारी चीजों में देता है रिटर्न करके।
तो ये जो बीच में कंसेप्ट काम करता है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनएलपी। अब इन दोनों को मिला के बनता है कंसेप्ट एलएलएम। इसको क्या बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो कोई भी जनरेटिव एआई टूल है जैसे चैट जीपीटी, इसको हम एलएलएम टूल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एलएलएम। मतलब ये क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड सारी चीजें को लेगा और आपके बिहाफ पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो चैट जीपीटी इज नथिंग बट ए जनरेटिव एआई तो है, लेकिन इसको, इसके मॉडल को अगर हम बोले तो इसको मॉडल कौन सा है, एलएलएम। तो ये सारे जो हैं इनको हम एलएलएम मॉडल्स बोलते हैं। तो इनको डिजाइन करने के लिए, इन पे काम करने के लिए हमें ये सारे कंसेप्ट्स को लर्न करना पड़ता है। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है, मेन सब्जेक्ट है जो हमें पढ़ना है। तो मतलब एआई भी आ गया, एमएल आ गया। एमएल के अंदर हम डेप्थ में जाएंगे तो डीप इन्फोर्समेंट लर्निंग और डीप न्यूरल नेटवर्क, फिर एनएलपी और एलएलएम का कंसेप्ट। और इसके साथ के साथ फिर अब जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तो जैसे हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं कोई भी, राइट, जब कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो सॉफ्टवेयर को हम डिप्लॉय भी करते हैं। तो जैसे कंसेप्ट अभी है मार्केट में आया था, एक डेवऑप्स का नाम सुना होगा, डेवऑप्स। तो डेवलपर ऑपरेशंस, मतलब कोड को डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे। तो ये मॉडल जो आप डिजाइन करोगे, मॉडल को ट्रेंड करोगे, राइट, तो इसके अंदर कई सारे स्टेप्स होते हैं। मॉडल डिजाइन करना, मॉडल को ट्रेंड करना, फिर मॉडल की फाइन ट्यूनिंग करना, क्योंकि एक्यूरेसी चाहिए ना हमें, और फिर इनको एक साइकिल में रन करते रहना। ओके, फिर इस मॉडल को किसी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करना होगा, फिर डिप्लॉय करना होगा। तो वहां पे कंसेप्ट आता है एक एमएल ऑप्स। कंसेप्ट क्या आ गया, एमएल ऑप्स। दिस इज द अनदर सब्जेक्ट एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जस्ट लाइक डेवऑप्स। तो जैसे डेवऑप्स होता है, डेवसेकऑप्स होता है, वैसे एआई वर्ल्ड में हमारे पास क्या कंसेप्ट होता है, एमएल ऑप्स। तो जो भी हम मशीन लर्निंग के जो भी मॉडल्स डिजाइन करेंगे उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे क्लाउड पे, AWS वगैरह पे, तो ये पूरा कंसेप्ट कहाँ जाएगा, एमएल ऑप्स। ये भी हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ फिर एक सबसे टॉप जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसपे सारी रिसर्च हो रही है आज के डेट में, कंप्यूटर विजन। और दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट सब्जेक्ट। और मेरा जो प्रोजेक्ट था और अपकमिंग कई सारे जो प्रोजेक्ट लाइंड अप है, अब तो ये लोग ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हुआ है। तो मैसेज कर दो कि फिर से लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। टीम्स क्या करता है, 1 घंटे फ्री में देता है, 1 घंटे बाद फिर से कॉल को कंटिन्यू करना पड़ता है। तो लेट मी ज्वाइन दिस अगेन। अच्छा, ये डेवऑप्स की नीड नहीं पड़ेगी, एमएल ऑप्स जो है वहाँ पे डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर जो भी डेवलपर बेचारे जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो डेवऑप्स तो चाहिए ना। ये एमएल ऑप्स स्पेशली मशीन लर्निंग के लिए है। जो एआई डेवलपर्स हैं, जो मशीन लर्निंग के डेवलपर्स हैं, उनका कोड कैसे डिप्लॉय होगा, उनके लिए एमएल ऑप्स चाहिए। तो होपफुली सबने ज्वाइन कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि कंसेप्ट कि कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन जो है इन सब में से सबसे पावरफुल आज के डेट में रिसेंट जो चीज़ है वो ये है सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर विजन क्या होता है, जैसे अभी टेस्ला की गाड़ी आपने सुना है ना, कार, तुम्हारे मुंबई में भी शोरूम खुल गया है, ड्राइवरलेस कार, मतलब ड्राइवर ही नहीं होगा उसमें, तो सिर्फ उसके पास कैमरे लगे होंगे, वो खुद डिसीजन लेगा किधर मोड़ना है, क्या करना है, कब ब्रेक अप्लाई करना है, कहाँ गड्ढे है, कहाँ ब्रेकर है, खुद समझेगा, जस्ट लाइक ह्यूमन। तो वो पूरा का पूरा कंसेप्ट किसके बेस पे है, विजन बेस पे है, राइट। तो वो जो चीजें हैं वो यहीं पे बनेंगे कंप्यूटर विजन से। तो कंप्यूटर विजन के थ्रू हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या कर सकते हैं, सोचो। जैसे लोकेटर्स आइडेंटिफाई करना हुआ, तो लोकेटर हमारे बार बार चेंज हो जाते हैं, तो हमारा एल्गोरिथम क्या होगा, वो सिस्टम को खुद एनालाइज करेगा कि अच्छा यहाँ पे बटन है, मान लो यूजर आईडी पासवर्ड डाला, अब हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, मान लो बटन का एक्सपाथ चेंज हो गया, तो आपको मैन्युअली जाके फिक्स करना होता है। ये देखेगा नहीं बटन तो है, क्लिक करके आगे चलो।
तो ये क्या करेगा, सेल्फ हीलिंग का कैपेबिलिटी आएगी, मतलब खुद ही खुद स्क्रिप्ट को फेल नहीं होने देगा, बाद में बताएगा कि ये प्रॉब्लम थी, लेकिन खुद काम करके आगे निकलता चला जाएगा। तो ये एडवांटेज मिला। दूसरा, विजुअल टेस्टिंग। विजुअल टेस्टिंग पता है क्या होता है? यूआई में अगर आपको वैलिडेट करना हो कि हर एक चीज डिट्टो सेम टू सेम है, कलर से लेके फॉन्ट से लेके हर एक चीज, डिजाइन उसका, लुक एंड फील हर पेज का सेम टू सेम है कि नहीं, राइट? तो अब क्या करोगे? तब अगर आप ऑटोमेशन करोगे तो कलर वगैरह आइडेंटिफाई करना, उसका अलाइनमेंट वेरीफाई करना, ये सब तो बहुत ट्रिकी टास्क हो जाएगा, राइट? और इसको अगर मैन्युअली करते हो तो मैन्युअल वर्क तो है ही है ये, फिर इसको कैसे ऑटोमेट करेंगे? तो विजुअल कंपैरिजन का टूल हम बना सकते हैं। जैसे तुम्हारे पास एक लाइब्रेरी होती है सेलेनियम में, एसॉर्ट लाइब्रेरी या सिक्वली करके होती है, उन सब चीज को यूज, बट वो उस लेवल पे नहीं बता पाएंगे। ये पिक्सल टू पिक्सल तुम्हें कितना चाहिए, किसको नहीं चाहिए, किसको इग्नोर करना है, वो हर एक चीज पे काम करेगा, राइट? जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं अभी इस क्लास की फोटो लूं, राइट, और इस फोटो में बोलो क्या चीज क्या क्या है, कितने हैं बता दो, तो ये टैग कर लेगा, फाइंड आउट कर लेगा फोटो में कि ये इतने इंसान बैठे हैं, उसमें से इतने लड़के हैं, इतने लड़कियां हैं, यहाँ पे बल्ब लगा है, यहाँ पे फैन लगा है, यहाँ पे कंप्यूटर, हर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा वो इमेज में या वीडियो में। समझ गए? तो चलती हुई कोई भी वीडियो है, वीडियो में से कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये सब जितने भी कंसेप्ट है, मतलब स्पेशली समझो ड्राइवरलेस कार जो है वो बेस्ड ऑन क्या है? कंप्यूटर विजन। ये जितने भी चलान हो रहे हैं, कैमरे लगे हैं, ये चलते हुए मोशन को डिटेक्ट कर रहे हैं ना। मोशन में मतलब अभी तुम फोटो खींचो अपने कैमरे से, कोई चीज मोशन में है तो वो ब्लर हो जाएगी, लेकिन वो ब्लर नहीं होता, राइट? ऐसे ऐसे एल्गोरिदम है। तो वो क्या करते हैं, मोशन में भी चीजों को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वो सब कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर विजन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें विजुअल कंपैरिजन का अगर आपने टूल बना लिया, राइट, जैसे आज के डेट में एप्ली टूल, अभी देखा जाए तो कोई भी ओपन सोर्स टूल मार्केट में अवेलेबल नहीं है फ्री का, जिससे आप विजुअल कंपैरिजन कर सको, विजुअल कंपैरिजन टूल, राइट। तो सबसे जो पावरफुल टूल है वो है एप्ली टूल्स मार्केट में, और उसकी कॉस्टिंग है लगभग 1 साल का एक लाइसेंस का 40 लाख। 1 साल का एक लाइसेंस 40 लाख। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इमेजियम, मैं आपको दिखाते चलता हूं। लेट्स से टॉप, तो चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी से ही पूछते हैं, क्योंकि आदत तो सही खराब करनी नहीं है ना, आदत हमें अच्छी बनानी है, तो इसको यूज करना है। यू आर ऑटोमेशन एक्सपर्ट। आप सोचोगे कि मैं देसी स्टाइल में क्यों नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखो टॉप 5 विजुअल टूल्स दे देगा ये, लेकिन ये प्रॉम्प्टिंग है, पर इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि तुम उसको कैसे बता रहे हो, वो अपने आप को एक्ट कैसे करेगा। तो हमें मशीन को बताना पड़ता है कि तुम पहले सोचो कि तुम सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, तुम ऑटोमेशन इंजीनियर हो, तो वो जितना भी सोचेगा, जितना भी कंटेंट देखेगा, वो कहीं से मिक्स नहीं करेगा, सिर्फ ऑटोमेशन पे ही फोकस करके लाएगा। तो इसलिए हमें उसको स्पेसिफाई करना होता है प्रॉम्प्टिंग में, तुम हो कौन, राइट। तो जैसे इसको मैंने बोला, यू आर द ऑटोमेशन एक्सपर्ट, सजेस्ट मी टॉप 5 विजुअल टेस्टिंग टूल। तो सबसे पहले क्या आया, एप्ली टूल, राइट। कॉस्टली है, फ्री नहीं है, पर्सी ये भी फ्री नहीं, मतलब जितने भी टूल यहाँ पे देख रहे हो कुछ भी फ्री नहीं है यहाँ पे विजुअल कंपैरिजन के लिए, राइट। और हमने रिसेंटली एक जगह कंट्रीब्यूशन में काम किया था, दैट इज कॉल्ड इमेजियम। अभी इतना पॉपुलर नहीं है, बट इसका भी कॉस्टिंग 30 लाख रुपीज एक लाइसेंस का है, और ये पूरा इसी विजुअल, ये कंप्यूटर विजन पे बना है, स्मार्ट ऑटोमेटेड विजुअल टेस्टिंग रिव्यू प्लेटफॉर्म, राइट। और इसके पीछे पूरा एआई का कंसेप्ट है, और एआई में ये यूज क्या किया है, कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम, राइट। तो सेम इसी टास्क पे ये काम करता है। तो चाहे तुम पीडीएफ वैलिडेट करना हो, यूआई करना हो, कुछ भी करना हो, ये हर चीज को करेगा। तो ऐसे टाइप के टूल तुम खुद से डिजाइन कर सकते हो। तो ये क्योंकि इन्होंने पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें नॉलेज हो गई, तुम खुद से बना सकते हो। तो चलो एक्यूरेसी 100% नहीं है तो 90% तो ला सकते हैं ना,
तो खुद से मॉडल बनाओ, खुद से डिप्लॉय करो, खुद का प्रोडक्ट बना के बेचो। तो 30 लाख में बेच रहे तो 5 लाख में बेच लो, मार्केट खराब कर दो। तो सीधी सीधी बात है। तो इसलिए दिस इज द वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड मैं इसी पे ज्यादा फोकस रहूंगा। ठीक है, तो ये है हमारी क्या एआई की वर्ल्ड। अब एआई में इतना ही नहीं है, एआई में हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया एनालिटिक्स करके एक कोर्स होता है विद एआई, तो तुम पूरा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को हैंडल कर सकते हो एआई के थ्रू। फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग कर सकते हो ऑटोमेटिकली। वो जैसे सिक्योरिटी टेस्टिंग हमें करनी है तो तुम सिर्फ यूआरएल पास करो, सर्वर का एड्रेस दे दो, वो सारे के सारे नॉर्म्स जो हैं सिक्योरिटी के वो खुद टेस्ट कर लेगा, तुम्हें कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें एआई के थ्रू हम कर सकते हैं इजीली। तो मतलब टेस्टिंग के हिसाब से सोचो तो जीरा के यूजर स्टोरीज को रीड करके ये खुद टेस्ट केस बनाएगा, स्टेप डेफिनेशन बनाएगा, तुम्हारा फंक्शंस बनाएगा, फंक्शंस के बाद पेज ऑब्जेक्ट बनाएगा, फिर HTML उसके अंदर पास कर दो तो वो लोकेटर भी बना लेगा, हर चीज वो ऑटोमेट कर देगा। तो हम क्या करेंगे? तुम उसको स्टेप बाय स्टेप बताओगे ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे कर ले थोड़ा सा, मतलब उसको तुम प्रॉम्प्ट दे के उसको बताओगे कि, क्योंकि देखो होता क्या कि हर प्रोजेक्ट के हिसाब से नीड अलग अलग होगी, उसको जितना तुमने ट्रेंड किया है उतना ही काम करेगा, तो तुम्हें कंटिन्यूअसली उसको ट्रेंड तो करना पड़ेगा ना। सोल्यूशन जब डिजाइन किया है तो चेंजेस भी तो आएंगे, तो कंटिन्यूअसली इसको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो क्योंकि नॉलेज उसको लिमिटेड रहेगा, तुम उसको नॉलेज तो देना पड़ेगा ना कि अब ये भी करना है, ये भी करना है, अब ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसको कंटिन्यूअसली जो ट्रेनिंग है कंटिन्यूअसली उसको फाइन ट्यून करना, राइट, कंटिन्यूअसली डिफरेंट डिफरेंट डेटा गैदर करना, डेटा क्लीन करना, राइट। तो ये सब भी तो काम किसका है? हमारा काम है। एआई ह्यूमन को कहाँ रिप्लेस करता है? जब हमको उसको देना है, गाइडेंस देना ही है, तो कहाँ रिप्लेस करता है? ओके चलो ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तुम चाहे मैनुअल टेस्टिंग करो चाहे ऑटोमेशन टेस्टिंग करो, डेटा तो तभी भी तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। तो किया ना, डेटा तो लगेगा। लेकिन इसके बाद चलो डेटा मिल गया, तुम्हारे पास फंक्शनैलिटी है, अब तुम मैन्युअली जाके यूजर स्टोरी पढ़ते हो, टेस्ट केसेस खुद लिखते हो, ये यूजर स्टोरी रीड करके टेस्ट केस बना दिया। अब फिर फीचर फाइल बनाने के बाद तुम स्टेप डेफिनेशन खुद बनाते हो, ये स्टेप डेफिनेशन भी ये खुद बना रहा है, टाइम बच रहा है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल खुद डिजाइन कर रहा है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब कि जो एप्लीकेशन आप एक रिसोर्स 1 महीने में ऑटोमेट करता, वो 2 से 3 दिन में कर सकता है। हमें 10 रिसोर्स की जरूरत नहीं है। तो यही मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, एआई इज ए स्किल। मैंने बता रहा हूं ना 100% नहीं रिप्लेस करने वाला है, लेकिन ये अगर तुम्हारे पास है तो तुम 10 पे भारी हो कि नहीं हो। दैट्स द स्किल। कि मैनुअल ऑटोमेशन सीखा तो तुम मैनुअल पे भारी पड़ गए, एआई सीखा तो तुम और एडवांस बन गए। तो एआई सिर्फ टेस्टर ही नहीं सीख रहे, एआई डेवलपर्स भी सीख रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो अपने मॉडल में कोड लिखना है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेटिक उनका जनरेशन हो जाए, यूआई अपने आप बन जाए, एपीआई खुद डिजाइन करके दे दे, सिर्फ कनेक्टिविटी करना हो, तो उनका भी तो टाइम बचना है। तो इसलिए हर सेक्टर में ये चीजें हैं। कंपनी जितना पे करेंगी, पे क्यों नहीं करेंगे? तुम्हें पे नहीं करेंगे, उतना ही देंगे, तुम्हारी सिर्फ जॉब बची रहेगी। 10 लोग की जगह वो तुम्हें ज्यादा पे नहीं करने वाले, हालांकि थोड़ा सा तो पे करेंगे ज्यादा, अगर कंपटीशन ज्यादा होगा तो ज्यादा अगर पे नहीं करेंगे। लेकिन एक टाइम जब ऐसा आएगा, अभी क्या है मार्केट में, कंपनी फोर्स करेंगे कि सबको सीखना है, नहीं सीखोगे तो जॉब जाएगी ना। कोई सीख लिया टीम में, सुपीरियर हो गया, उसका प्रमोशन होगा, उसका पैसे बढ़ेगा, तुमने नहीं सीखा, जाओ तुम। स्किल है सब, तो स्किल्स आना चाहिए, जितनी स्किल्स आएगी उतना अच्छी बात है। पहले मैनुअल टेस्टिंग करते थे, फिर जीरा सीखा, फिर एजाइल सीखा, सब सीख ही तो रहे हो ना तब से, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं सीख रहे हो। एजाइल सीखा, फिर ऑटोमेशन सीखा, ऑटोमेशन में सेलेनियम सीखा, जावा सीखा, अभी प्लेराइट चल रहा है, अब प्लेराइट सीखो, टाइप स्क्रिप्ट सीखो, फिर पाइथन सीखो, सीखते रहो जिंदगी भर, राइट। फिर और बड़ा प्रोफाइल हुआ, परफॉर्मेंस टेस्टिंग सीखो, सिक्योरिटी टेस्टिंग सीखो, हर चीज सीखना है आपको। वैसे ही एक स्किल है, ये भी आपको चाहिए ही चाहिए। और चूंकि ये सबके लिए कॉमन है, स्मार्ट बना रहा है बेसिकली आपको। आपके पहले 2 हाथ थे, इससे 10, 12, 15 जितना बना सको बना लो। ये है बस, इफिशिएंट हो रहे हो आप, आपकी इफिशियंसी बढ़ रही है, दैट्स इट। सोचने का तरीका बढ़ रहा है
कि जो काम मशीन कर सकता है वो मशीन से कराएंगे, जो काम मशीन नहीं कर सकता वो इंसान से करवाएंगे। समझ गए? सही यूटिलाइजेशन और कुछ नहीं। तो यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया सबको कि क्या क्या चीजें हैं ओवरव्यू टाइप से। तो अब इसमें हमारा पास क्या है कि हमें मेनली फोकस करना है, लेट से यहां से जब हम इसको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ये यहां से एजेंटिक एआई, तो इसमें सबसे पहला कंसेप्ट है हमें पाइथन सीखना पड़ेगा या आर। तो पाइथन सबसे ज्यादा पावरफुल लाइब्रेरीज है एआई के लिए, तो हमें पाइथन सीखना पड़ेगा। फिर पाइथन के साथ सिर्फ कोर पाइथन से काम नहीं चलेगा, तो पाइथन के साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जैसे नमपाई बहुत यूजफुल है, राइट। देन पांडा पढ़ना पड़ेगा। फिर साइकिट लर्न, ये पूरी की पूरी अपने आप में लाइब्रेरीज है। फिर शॉर्टकट लिख रहे हो, ये सब लाइब्रेरी है प्लॉटिंग करने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा विजुअलाइज करने के लिए। फिर इसके बाद आपको कोडिंग करनी होगी टेंसर फ्लो, जिसमें बने बनाए मॉडल्स, जैसे सिंपल सा ऐसे समझो, आप सिलेनियम पे काम कर रहे हो कि सिलेनियम आप बना रहे हो, राइट। तो जो 99% जनता है वो क्या करे, टूल को चलाना सीख गई, तो काम हो गया। तो वैसे ही हमारे पास भी क्या होता है, एआई वर्ल्ड में भी बने बनाए बहुत सारे मॉडल्स पहले से हैं। आपको मॉडल को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करना आना चाहिए। मॉडल को एक बेस मॉडल उठाया, फिर उसमें एक्स्ट्रा ट्रेनिंग तुम्हें अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग देके उसके अपने अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। तो वो सब कैसे होगा, तो वही सब आपको करना है। तो ये सब चीजें कौन देगा, जैसे टेंसर फ्लो गूगल का है, ये आपको बनी बनाई चीजें वो प्रोवाइड करेगा। इसको ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जाके मॉडिफाई करना है। पाई टॉर्च करके है जिसमें भी सारी चीजें मॉडल्स बने बनाए होंगे, हमें ये भी लर्न करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हगिंग फेस, मतलब बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो इनके बीच में आएंगे, जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप लर्न करना है। बहुत सारा डेटा इस दुनिया में अवेलेबल है। तो मतलब एक तरीके से ऐसे समझो कि फ्यूचर में हमारे पास 2 टाइप के वर्टिकल्स बनते हैं, राइट। अगर हम प्योर एआई की बात करें तो 2 टाइप की वर्टिकल होती है। एक वर्टिकल में हमारा होता है पूरा का पूरा डेटा, एक होते हैं डेटा साइंटिस्ट और दूसरा होता है एआई डेवलपर्स। तो दोनों के अलग अलग रोल है। हालांकि कुछ चीजें मैप करेंगे, ओवरलैप करेंगे मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स, बट ये पूरा का पूरा डेटा पे खेलेंगे, क्योंकि एआई को काम करने के लिए डेटा इज इंपॉर्टेंट। डेटा जितना अच्छा तुम दोगे, जितने अच्छे से उसको ट्रेंड करोगे, उतने अच्छे से एआई सॉल्यूशंस काम करता है। तो ये 2 वर्टिकल पे काम करता है। तो फ्यूचर हमारा किस पे जा रहा है, डेटा साइंटिस्ट की कोर्स कर रहे हैं लोग या एआई एंड एमएल कर रहे हैं, दोनों अपनी जगह अलग अलग है। बट बीच में 50% चीजें जो मशीन लर्निंग की स्पेसिफिक चीजें हैं वो कॉमन है दोनों में। आज से कोई नया बैच स्टार्ट हो रहा है Selenium का। पता नहीं, मैंने तो बोला नहीं था। आपने मैसेज किया, आपने बोला फुल स्टैक का हो रहा है ना, हाँ, फुल स्टैक का। तो उसमें तो स्टार्टिंग से नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ बताता हूँ अर्थ क्या। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो यहाँ पे डेटा साइंटिस्ट और एआई डेवलपर्स करो। तो डेटा साइंटिस्ट में बेसिकली क्या आ जाएगा, डेटा एनालिटिक्स का रोल आ जाएगा। ह्यूज डेटा उठाना, राइट, और डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना, अपने पर्पस के लिए उसको बनाना। क्योंकि इस दुनिया में जैसे अभी सोशल मीडिया पे चले जाओ, तो सोशल मीडिया पे तुम्हारा सारा डेटा है। तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम्हें किस टाइप की वीडियोस पसंद है, रिकमेंडेशन होती है सोशल मीडिया रिकमेंडेशंस, राइट। जिस रील्स को तुमने लाइक किया वही रील्स तुम्हें वैसे ही दिखेंगे, इसको बोलते हैं सोशल मीडिया रिकमेंडेशन। तो तुम्हारी हर चॉइस, खाना पीना से लेके पहनना सोना, सब चीजें डेटा अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट। अब किसको किस पर्पज के लिए उस डेटा को यूज करना है, वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है। दैट रोल इज कॉल्ड डेटा साइंटिस्ट। और डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया, प्रॉपर डेटा बन गया, तो एआई में फीड हो गया। तो ऐसे होता है। तो हमें बेसिक कंसेप्ट डेटा के भी, डेटा मॉडलिंग वगैरह हमें पढ़नी पड़ेगी कि डेटा कैसे कंज्यूम करें, क्योंकि डेटा ही नहीं प्रॉपर होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। या तो यू हैव टू बी डिपेंड ऑन डेटा साइंटिस्ट रोल। तो 2 लोग मिलके काम करते हैं कंपनी में, ऐसा नहीं कि एक ही रजनीकांत सब करेगा। समझ गए।
अब अगर आपको इंडिपेंडेंट होना होता है तो आप जब एआई का मॉडल डिजाइन करते हैं तो उसको फ्रंट एंड एप्लीकेशंस जो डेवलपर क्रिएट करते हैं, जैसे आपका एंगुलर में या फिर आपका रिएक्ट में, उनके साथ इंटीग्रेट भी तो बैकएंड में करना पड़ेगा कि वहां से यूजर एक्शन किया तो वो बैकएंड से एआई ट्रिगर होगा, वो अपने आप चीजों को एनालाइज करके बताएगा कि अब क्या करना चाहिए, समथिंग। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं बेस्ड ऑन योर डेटा, वो खुद डिसाइड करता है कि आपको अगला फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो हर एक यूजर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड में फॉर्म्स उसको ओपन होते जाएंगे, डिफरेंट फ्लो बन जाएगा एप्लीकेशन का। समझ गए? जैसे अगर आप शूज परचेज करते हैं तो उसमें साइज पूछता है और साइज के अलग कंसेप्ट होता है, कपड़े खरीदो तो उसके साइज के अलग कंसेप्ट होते हैं, राइट? ऐसे ही अगर आप कोई फ्रूट्स खरीदो तो उसमें साइज नहीं पूछता, केजी या समथिंग, तो सबके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो वैसा ही कंसेप्ट होता है, तो वो डेटा है, तो वो डेटा के ऊपर हम काम करते हैं। समझ गए? तो ये है हमारा कंसेप्ट और हमारे पास सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है, मतलब एमटेक का मटेरियल, पूरी स्लाइड, पूरे प्रोजेक्ट्स, पूरी रिकॉर्डिंग्स, हर चीज है। जिसको इन डेप्थ में जाके करना है उसको मैं पूरा शेयर कर दूंगा। जाओ इन डेप्थ में खेलो 2 साल वाला कोर्स, जिसके पास टाइम हो, मैथ्स वैथ सब पढ़ो, जिसको रिसर्च लेवल पे जाना हो। नहीं तो जिसको सिर्फ काम के बारे में फोकस करना है तो हम फोकस करेंगे पाइथन से। ठीक है, सारी लाइब्रेरीज पढ़ेंगे और इसमें कम से कम हमें 50 प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एआई पे काम करने का मतलब ये है कि जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो 50 प्रोजेक्ट्स मतलब बहुत चीजें हो गई उसके अंदर, हर एक डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। जैसे हम सिंपल सा बना सकते हैं प्रोजेक्ट कि हिंजेवाड़ी में कोई नया बिल्डर अगर बिल्डिंग लॉन्च कर रहा है तो प्रेडिक्टेड प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन लोकेलिटी। तो फ्लैट का क्या क्या एट्रीब्यूट हम दें सिस्टम को कि वो हमें बता दे कि इस एरिया की प्राइस कितनी होनी चाहिए, कंसिडरिंग मल्टीपल फैक्टर्स। तो एआई प्रेडिक्शन हुआ ना, जैसे वेदर प्रेडिक्शन, तो एआई खुद प्रेडिक्ट करेगा कि कौन सी चीज की कितनी प्राइस होनी चाहिए। अभी जैसे स्पिनी वगैरह पे है ना, आप गाड़ी का नंबर डालो, सब डिटेल डालो, तो वो प्रेडिक्ट करता है ना कितनी अप्रोक्सीमेट प्राइस होनी चाहिए। तो ये सब पीछे क्या कर रहे हैं, ये डेटा जाके कंपेयर करते हैं बहुत वास्ट डेटाबेस में, पूरी हिस्ट्री मेंटेन चेक करते हैं कि क्या क्या चीजें पहले कितने में बिकती थी, अब कितने में बिक रही है, मार्केट की इन्फ्लेशन क्या है, हर चीज को देखेगा, नई गाड़ी कितने में मिलेगी। तो ये सब चीजों पे ला के वो कैलकुलेट करके फिर आपको एक प्रेडिक्शन देता है, और वो प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट होती है दैट्स द मैटर, तुम्हारे वो एआई मॉडल के ऊपर होता है और पूरा डेटा पे होता है। तो जैसे प्रोजेक्ट ये हो गया कि ये प्रेडिक्ट करना। दूसरी चीज, आप प्रोजेक्ट बहुत अच्छा मैंने जो सोचा है, एक तो कि एक टीम मिल जाए मुझे 4-5 लोग कोड लिखने वाले, तो मैं सोच रहा हूँ ये बनाओ जॉब। ये क्या करें, हम एक मॉडल ऐसा डिजाइन करना चाहते हैं कि ये डेली जाएगा, सुबह सुबह उठेगा 6 बजे अपने आप, और पूरे इंडिया में हर एक वेबसाइट पे जाएगा लॉगिन करके, जितनी भी जॉब्स ओपन हैं, मतलब एक गिवन क्राइटेरिया कि जैसे 4 to 6 ईयर के ऑटोमेशन के एक्सपीरियंस में हमें जॉब चाहिए, ये दुनिया के मतलब हर एक वेबसाइट पे जाएगा, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, इवन स्पेसिफिक टू द कंपनीज पोर्टल। सिर्फ नौकरी मोनसे यही सब नहीं, लिंक्डइन ही नहीं, वो कंपनी के एक एक पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करके वहां से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करके हमें एक एक्सेल ला के दे दिया करेंगे डेली, ले भाई इतनी वैकेंसी आज की, कहाँ वॉक इन है कहाँ नहीं है, सोल्यूशन बना के देगा हमें, क्योंकि यही तो यही का काम है। हमें इंडिविजुअल साइट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारे लिए करके देगा। और मन किया, मिल गया तो अप्लाई भी करता जा, तुम आराम से चिल बैठो, ये डेली खोज खोज के अप्लाई करता रहेगा। तो ये एक अच्छा आपका एआई सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हो आप। विजुअल कंपैरिजन वाला तो मैंने बताया ही, ऑटोमेशन में सेल्फ हीलिंग का कंसेप्ट हम डिजाइन कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे जो रियल टाइम के प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी नहीं है मार्केट में, वो हम अपने लिए बना सकते हैं। तो मेरा कोशिश है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को बनाना। दूसरा, जैसे एआई एंकर, अब जैसे आप देखते हो आज तक पे सना एआई एंकर आती है, वो एक जो दूसरी वाली होती है, क्या नाम है उसका, आज तक पे वो न्यूज एंकर है ना, क्या नाम है जो बहुत फेमस है, अंजना 2.0। तो मैं सोच रहा हूँ अपना 2.0 बना लो। अब उससे क्या होता है कि सबको मेरे से क्वेश्चन पूछने में प्रॉब्लम होती, मेरी अवेलेबिलिटी नहीं होती। अब मेरा 2.0 रहेगा तो मेरे से कनेक्ट करो डायरेक्ट, साक्षात मैं ही दिखूंगा, कुछ भी क्वेश्चन है वो मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंस होगा, जो नहीं आएगा वो
LLM से जाएगा, चैट जीपीटी से कनेक्ट करके डेटा ला के तुम्हें दे देगा। तो डायरेक्ट वो 1-to-1 बात भी तो कर पाएगा। उसके अंदर सिर्फ टोन, अपना अपीयरेंस, डिफरेंट टाइप के एंगल्स की फोटो, वीडियोस, उसको ट्रेंड करना होगा, तभी वो दिखने में एकदम मेरे जैसे दिखेगा। तो ये सब क्या है? एआई सॉल्यूशंस है ना। बड़े प्रोजेक्ट्स है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है ना, बना हुआ है ना, तो हम बना सकते हैं ऐसे चीजों का। तो हर एक एरिया में मतलब आप सिंपल सी चीज है, लॉजिक अगर आपको पता चल गया तो आप अपने कंपनी में, अपने प्रोजेक्ट में, अपनी पर्सनल लाइफ में पेन एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो और इसको सोच सकते हो कि अगर इसको मशीन कर ले तो क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ भी प्रोजेक्ट हो सकता है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने को करें जो फ्यूचर में भी अपने लिए फायदे हो, हम उसको बेच भी सके, है ना। तो ये सब चीजें पॉसिबल है, सिर्फ आपको एक बार नॉलेज होना चाहिए कि तो आपको करना कैसे है। करेक्ट। और मुझे बताना था, तो ऐसे हमें टारगेट करने हैं। तो कुछ कॉमन पहले बेसिक प्रोजेक्ट, जैसे अभी ये प्रोजेक्ट है आपका रेड लाइट वाले ना, सिग्नल्स पे लाइट क्रॉस किया आपने तो ऑटोमेटिक चालान कैसे, इस सिस्टम को तुम्हें डिजाइन करना हो तो कैसे करोगे। या फिर आप मतलब जो पहले से बने बनाए हैं, इनके मॉडल्स रेडी हैं, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो ना अपने हिसाब से। जैसे आप नंबर लिखो हाथ से, 2 को, सबका हैंड राइटिंग अलग अलग होता है, 2 डिफरेंट तरीके से लिखो, देखो सिस्टम को इनपुट देके रिकॉग्नाइज कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट से हम स्टार्ट करें। नंबर्स दो, इनपुट बताए, कैट डॉग सबके अलग अलग फोटो डाल के दो, वो खुद कैटेगरी बताए कि नहीं ये कैट है कि डॉग है, तो वो डेटा फीड करना पड़ेगा ना। अब डॉग में भी तो बहुत कैटेगरी होंगे, तो कितने टाइप के डेटा हमें लेना पड़ेगा, कैसे मॉडल को ट्रेंड करना होता है। हर एक एआई के पीछे का कंसेप्ट एक ही है, डेटा ट्रेनिंग। बट ट्रेनिंग के बाद कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, वो दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि इमेज है तो कौन सा एल्गोरिथम, सुपरवाइज लर्निंग यूज करना है, अनसुपरवाइज यूज करना है, रीइंफोर्समेंट यूज करना है, उनके अंदर भी 50-50 एल्गोरिथम है अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो वही सब कंसेप्ट को, और वो सब चीजें जो एल्गोरिथम्स है उनकी बनी बनाई पाइथन में लाइब्रेरीज हैं, बने बनाए चीजें हैं, सिर्फ हमें उनके फंक्शंस को कॉल करना है और उनको इनपुट देना है, वो आउटपुट हमें सजेस्ट करेंगे। मतलब सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, सीखना बहुत आसान है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, डेटा चाहिए, टाइम चाहिए और सिस्टम बहुत पावरफुल चाहिए, नहीं तो वो ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। अब तुम पता लगा कि तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है, लेट्स से कि किसी भी फॉर्मेट में आप लिख दो, पेन से लिखो और वो ट्रांसलेट करके तुम्हें इंग्लिश में दे दे। जैसे मान लो पेन से लिखा हुआ चीज़ें आपकी है, आप उसकी फोटो खींचो और वो तुम्हें वर्ड फाइल PDF बना के दे दे, सिंपल है। तो तुम किसी की भी हैंड राइटिंग को वो समझेगा कैसे। तो मतलब कम से कम डिफरेंट कितनी टाइप की हैंड राइटिंग हो सकती है, तो उसको हमें फीड करना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा कैसे वो सिस्टम। हर चीज को बताना पड़ेगा ना, तो उस सिस्टम को समझाना है, फिर उसके हिसाब से कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है, तो ऐसे ऐसे सारी चीजें होंगी। आगे क्लैरिटी यहां तक। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो ऐसे हमें 50 प्रोजेक्ट करने हैं और मेन फोकस पूरा का पूरा प्रोजेक्ट पे ही रहेगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट नहीं करोगे तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। और जैसे जितने लोग भी मुझे जानते हैं, हमारा फोकस ही क्या होता है, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच, क्योंकि तभी मुझे भी मजा आएगा काम करने में, क्योंकि मुझे अब ये पढ़ा है तो भूलना तो है नहीं, मैं तो पढ़ाऊंगा ही और प्रोजेक्ट करूंगा ही, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। और साथ में आप लोग भी करते रहोगे तो काम होता चला जाएगा। समझ गए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि फी कितनी है, क्योंकि सब अभी वही खोज रहे होंगे, राइट। तो सबसे पहले आप लोग जाओ पुणे में, सर्च करो कि कितने इंस्टीट्यूट हैं जो आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर पुणे में आप सर्च करोगे तो AI/ML का कोर्स है और डेटा साइंटिस्ट का कोर्स है। कस्टमाइज टेस्टिंग के लिए आपको कोई कोर्स नहीं देगा, पहली चीज़। और अगर कस्टमाइज टेस्टिंग के लिए अगर आपको कोर्स मिलेगा तो वो कोर्स कौन से होंगे जानते हो, जैसे AI टूल, AI इनबिल्ट ऑटोमेशन पे आपको दिखाएंगे कि ये टूल काम कैसे करता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी। हाँ, नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा? अभी मैं दूसरे दिन, नेक्स्ट वीकेंड ना? हाँ आता हूँ, मेरे को बताता हूँ, 5 मिनट और दो। तो इधर बैठ जाएंगे, मैं 5 मिनट में आता हूँ। मैं क्या बताने वाला था?
तो यहाँ पे ये सब देखो टूल है, जैसे एप्ली टूल भी एआई बेस्ड है, मैपेल, ये सब चीजें देख रहे हो। ऐसे तो ये लोग क्या करते हैं जो इंडस्ट्री में है, इन सब टूल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये सारे तो कॉस्टली है, तुम्हारी कंपनी इसको यूज ही नहीं करेगी तो तुम्हें लर्निंग करने का क्या मतलब बना। सिंपल लॉजिक समझो ना। अब एआई इनेबल्ड बहुत सारे टूल है मार्केट में, जैसे मान लो कैटलॉन है ना, अब वो सब है, लेकिन तुम्हारी कंपनी अगर उसको यूज ही नहीं कर रही है तो तुम सीख के क्या करोगे। अब वो टूल पे क्या करेंगे, पेड है वो, तो 1 महीने का हमें क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन फ्री। अब वो टूल काम कैसे करता है वो आपको सिखा रहे हैं। अगर आपकी कंपनी नहीं यूज कर रही है, मार्केट में उसकी वैकेंसी ही नहीं है, तो उसको सीखने का क्या मतलब बना। तो वहां हमें नहीं जाना, वो फालतू बेवकूफ बनाने का तरीका है, क्योंकि आप पहले से ही चीजें जानते हो। वो सीखना होगा तो आप 2 वीडियो देख के समझ जाओगे कैसे करना है। तो वो सब चीजों पे हमें नहीं पढ़ना, तो वो सब चीजें ही आपको मार्केट में मिलने वाली है, तो जो कि हम डिफरेंट करने वाले हैं। क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड ऑटोमेशन का आपको पता ही है, हमें क्या करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए मैं समझ चुका हूं, तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आते हैं, तो जो मैंने मार्केट अभी एनालाइज किया है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो 2 साल का कोर्स किया, तो डिग्री कोर्स था, तो उसको 4 लाख रुपए फीस थी। IIT से करो तो 9 लाख रुपए फीस है। तो अलग अलग जगह से अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने सोचा है कि एक तो पहले तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट होते हैं वो दूसरा कोर्स जब एनरोल करते हैं तो उनको पहले ही बाय डिफॉल्ट 20% ऑफ मिल जाता है, और चूंकि ये फर्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है तो एडिशनल 20% तो बनता ही है, दिवाली बोनस, राइट। तो जो सबसे कम मार्केट में जो फीस मुझे मिली पुणे में, एक्सेल क्यू करके कोई तो कंपनी यही है आपकी औंध या कहीं टांगे चौक या कहीं तो है इधर आसपास, राइट, जिसकी फीस है 70,000। जाके गूगल कर लेना, मैं कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है, गूगल कर लो। और जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ वो नहीं बताने वाले, पहली चीज तो उसकी है 70 के। अब इसमें 40% डिस्काउंट मार लो, आपकी फीस बन गई। तो ये फीस किसकी होगी, 6 मंथ की, समझ गए। तो ऑलमोस्ट मतलब मैं मान के वही चल रहा हूँ कि लगभग 40 के इसका, 35 के इसका, एंड ये बेचारा बेसिक है तो इसको तो 15 के भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसा समथिंग रहेगा कंटेंट के ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, कंटेंट सब कुछ रेडी है, मैं इसको कस्टमाइज करूंगा अकॉर्डिंग टू योर नीड, मैं आपको करूंगा। और इसके बाद मैंने दूसरा ऑप्शन भी चूज कर लिया है कि रेजर पे से मेरा इंटीग्रेशन हो गया एप्लीकेशन का, तो उसमें आपको नो कॉस्ट EMI वाला फंडा आता है ना, जैसे आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो नो कॉस्ट EMI होती है, तो आप 6 महीने 9 महीने 1 साल के जितनी भी EMI बनाना है बना लो, तो हर महीने 2000 तो खर्चा कर सकते हो, तो उतनी EMI में आप अपना पेमेंट करो, कोई इशू नहीं है, और वो भी नो कॉस्ट। तो ऐसे भी फीचर मैं आपको दे दूंगा, तो जिससे आपको फाइनेंशियल भी कोई बर्डन ना हो, अपना एंजॉय करो पढ़ते पढ़ते। तो दिस इज द वे, राइट। तो यहाँ तक था, आज ओवरव्यू मैंने दिया, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए एक चीज़ और है, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा हाई चाहिए अपने को, नहीं तो स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। बट मेरी कोशिश यही होगी कि हम लोग फ्री वाले यूज़ करें पहले, मतलब अपने लैपटॉप में कम गूगल कोलैब जैसे है, तो ये लोग बने बनाए सर्वर्स हैं, उनके पास GPUs हैं, मतलब जैसे CPU होता है ना, CPU की प्रोसेसिंग पावर कम होती है, GPUs चाहिए होता है AI में काम करने के लिए। तो GPU मतलब ग्राफिक्स कार्ड, जैसे गेमिंग लैपटॉप होते हैं, तो वैसे जितना कोर GPUs बढ़ेंगे उतना सिस्टम पावरफुल होता है। तो अगर हमें काम करना होगा तो हमें लगभग 2-3 लाख का लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि गूगल कोलैब वगैरह सर्वर्स है, जहाँ पे हम खुद फ्री में सब चीज़ें मिलती हैं, राइट, हम वहीं पे करके सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ करना पड़ेगा, ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि वो फिर अलाउ नहीं करेंगे ना हाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए उतना, तो फिर आपको अपना सिस्टम लेना पड़ेगा, बट वो बात की बात है। बट इनिशियली अभी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कल से मैं आपको इन डिटेल सिलेबस बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इनके करेस्पॉन्डिंग होना है, राइट। और कल से फिर हम स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक चीज़ें से एक एक चीज़ करके कैसे काम करेंगे, राइट। एक एक टूल को पकड़ते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉम्प्टिंग करना सीखो, AI से क्या इनपुट देके हम क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, समराइज कैसे कर सकते हैं। तो हर चीज़ के सेशन में एक प्रैक्टिकल टेस्ट केस बनाना, किस फॉर्मेट में बनाना, ऑटोमेशन करना, तो ये सब हमारा पहले बेसिक एजेंडा होगा, राइट, कि मैन्युअली
कौन कौन से टूल, जैसे कोपायलट कैसे इजीली यूज कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि कोपायलट आसानी से फिक्स करता है, लेकिन कोपायलट बहुत ज़्यादा चीज़ें कर सकता है। तुम्हारे फॉर्मेट में वो कोड लिख सकता है, तुम्हारे कोड को स्कैन करके फिक्स कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। तो एडवांस लेवल पे जाके हमें उसको सीखना पड़ेगा। चैट जीपीटी के अंदर भी हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं। चैट जीपीटी के एआई को हम कोड में कैसे कॉल कर सकते हैं, मतलब मैं अपना खुद का एआई बनाऊं, यूआई बनाऊं, और यहाँ से चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर दूं बैकग्राउंड में, समझ गए? फिर मैं यहाँ से अपने यूआई पे कुछ भी बोलूँ, वो चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करके देगा, बट फिल्टर हम लगा देंगे बीच में कि हमारी मतलब की चीज़ें ही थे। हाँ, एपीआई के फिल्टर लगा देंगे। तो ये सब इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, यही सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। समझ, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो लेकिन इसके लिए जावा तो आपको पहले से मैं मान के चल रहा हूँ कि आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम जावा में करेंगे, बेसिक वाली चीज़ें, क्योंकि जावा आपको पहले से आती है मान लो, और उसके बाद फिर पाइथन पे आएंगे। डन। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से कनेक्ट करते हैं। कल इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज सिर्फ मेरा मोटिव था हाई लेवल बताना क्या है। कल कंटेंट जब बताऊंगा, क्या क्या स्टेप्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। समझ गए? तो पूरा समझ के फिर आप सोचो कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या पर्पज है। सर टाइमिंग क्या रहेगी क्लास की? टाइमिंग यही रहेगी 12 o'clock अभी। ठीक है, डेमो कंप्लीट नहीं हुआ सर अभी? अभी कहाँ, अभी तो मैं 2-3 डेमो एक्स्ट्रा देता हूँ ना। ओके। मतलब फुल सेटिस्फैक्शन होने के बाद ही काम होना है ना। अब देखो, तुम लोग तो बाहर के हो नहीं, सब लोग तो मुझे जानते ही हो, तो सब नोन हो, तो फिर हमें पैसा थोड़ी ना ऐसे कमाना है। जब तुम सेटिस्फाई हो जाओ कि हाँ सही करना है कि नहीं करना है, फिर हम ये बात करेंगे ना। नहीं तो मैं कुछ भी बताऊं, फिर क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए, आपका फायदा होना चाहिए। दिस इज माय मोटिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट टाइम पे मैं बोलूं कि 5 स्टार चाहिए तो 5 स्टार देना पड़ेगा आपको ना। वो क्वालिटी अगर नहीं दिया तो मतलब बात ही खत्म हो गई हमारी। तो 2 साल का तो क्रक्स। मैं सर सोच रही थी लाइक फॉर एआई डेवलपर, लाइक इवन इफ देयर इज नो एक्सपीरियंस इन डेवलपमेंट, somebody can go for it. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फुल स्टैक डेवलपर पहले बनना पड़ेगा। तो पाइथन के साथ अब क्या करना पड़ेगा, पाइथन तो एक कोर लाइब्रेरी हो गई, बट यूआई के लिए फिर डिजांगो सीखना पड़ेगा, एपीआई कैसे पाइथन में बनाएंगे, फास्ट एपीआई सीखना पड़ेगा, फ्लास्क सीखना पड़ेगा, बहुत सारे टूल्स है। फिर वो अलग डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि पहले तुम यूआई बनाओगे, फिर उसमें मॉडल्स को इंटीग्रेट करोगे एआई को। तो 2 टाइप की जॉब होती है। एआई डेवलपर का काम ये नहीं है कि फ्रंट एंड डिजाइन करना है। एआई डेवलपर का काम क्या है कि उसने अपना मॉडल डिजाइन कर दिया, मॉडल में इनपुट दोगे तो आउटपुट देगा, राइट। अब डेवलपर का काम क्या है, वो क्या करेंगे, हमारे मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब कैसे, वो एपीआई के थ्रू इसको इनपुट देंगे, इसका आउटपुट ले जाके फ्रंट एंड एप्लीकेशन पे डिस्प्ले करेंगे। अब वो काम उनका है, तो उसमें हम क्यों करें। हमारा काम है अपना मॉडल डिजाइन करना, मॉडल की एक्यूरेसी होनी चाहिए, मॉडल में इनपुट देने पे आउटपुट ही आना चाहिए, दैट्स इट। तो हमारा काम वो है। अगर वो सब भी सीख गए, डिजांगो वगैरह, तो मतलब रजनीकांत, फ्रंट एंड भी तुम्हारा, बैक एंड भी तुम्हारा, एआई भी तुम्हारा, हर चीज तुम्हारा ही है। तो वो लोग चीजें अब डेवलपर्स कर रहे हैं, जो पहले से फुल स्टैक डेवलपर्स हैं, वो एआई सीख के ये सब चीजें कर रहे हैं। अभी वो लॉन्ग टाइम, मतलब टाइम लगेगा सबको धीरे धीरे आने में। अभी लोग तो पहले जॉब बचाने के चक्कर में जनरेटिव एआई सीख रहे हैं, क्योंकि आपको देखो, भले ही कम आए, लेकिन अगर आप कंपनी में जाके कुछ तो आउट ऑफ बॉक्स किया ना, दिखाया कि भाई पहले 10 ये काम हम 10 घंटे में करते थे, अभी 1 घंटे में कर रहे हैं, फिर देखो कैसे हिल जाते हैं लोग। तो अभी आपको सिर्फ 2-3 यूज केस मैं स्टार्टिंग में बताने वाला हूँ, जिससे 1 महीने में कंपनी को हिला के रखो, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर और सबको बता दो, देखो एआई वाला बंदा आ गया है। अपनी पोजीशन सेव करो और थोड़ा सा अपने आप को दिखाओ, वहां पे शोकेस करो कि क्या एग्जैक्टली है। ठीक है, तो ठीक है, कल कनेक्ट करते हैं, बाकी डिटेल में बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ओके। और हाँ, और किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो। ममिक बोलो। सेम टाइम। हाँ सेम टाइम। सॉरी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। एक्चुअली जो आपने सीक्वेंस बताया अभी, एआई फॉर ऑल, एजेंटिक और एआई डेवलपर, यही सीक्वेंस में कोर्स यस, क्योंकि अपने को अलग अलग बैच नहीं बनाना ना,
तो जैसे स्टार्टिंग से ये शुरू करेंगे क्योंकि यही बेस रहेगा, राइट? तो ये जो सीख लिए फिर वो अगले गेम के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर ये जो गेम जीतेगा फिर वो इसके लिए क्वालिफाई होगा। तो होगा क्या कि यहाँ से शुरू करेंगे 20 बंदे से, फिर इसमें 10 तक पहुंचेंगे, यहाँ पहुंचते पहुंचते 1-2 बचेंगे, ऐसा रहेगा। और आपने एक्सेल क्यू की बात की एक्चुअली, सो हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग ऑलरेडी एक्सेल क्यू यूज कर रहे हैं फॉर ऑटोमेशन। सो हमारे कोर्स में भी हम लोग वो मतलब सीखने वाले हैं। कुछ भी लाओ भाई, एआई से रिलेटेड तुम दुनिया में कुछ भी मिल जाए ना। जैसे मैं जब आपको सेलेनियम पढ़ा रहा था तो मैं आपको यही बोलता था ना कि कुछ भी लेके आओ सेलेनियम से रिलेटेड, है ना? तो मैंने वही बोला, अब एआई सीख रहे हो तो एआई से रिलेटेड कुछ भी ले आओ, सिंपल। तुम सिर्फ यूज केस बताओ, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकालेंगे, समझ गए? तो सबको अपना अपना यूज केस फाइंड करना है। हाँ बोलो सर, सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे कितना रहना चाहिए, मतलब जीबी, मतलब एक बार आप बता सकते हैं क्या? तो उस हिसाब से हम सिस्टम प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत पैसा है तुम्हारे पास तो अभी तुरंत खरीद लो। नॉर्मल सिस्टम की बात कर रही हूं। अच्छा, मैं तो कहूंगा M4 ले लो, मैक बिग बिलियन डे में आ रहा है अभी, वो शायद 2-2.5 लाख रुपए में मिल जाएगा ऑफर पे। आप सर विंडोज की बात बताइए मुझे। अच्छा नहीं, वो बहुत पावरफुल लैपटॉप है, अच्छा है। विंडोज में देखो अभी ऐसा सिस्टम लो जिसमें जीपीयू है, वो ग्राफिक्स कार्ड हो कम से कम 8 GB। अच्छा। एसर वगैरह के लैपटॉप्स में आते हैं जो बेसिकली गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं ना, वही ग्राफिक्स कार्ड जिसमें होता है वो ज्यादा पावरफुल होंगे इसके लिए, ठीक है? ओके सर। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग्स मैं सेव करके यूट्यूब पे रखूंगा, आप लोग को शेयर करूंगा बाद में, ठीक है? जो क्लास मिस किया रहेगा वो वॉच कर सकता है दोबारा। तो मैच वीकेंड पे होंगे या वीकडेज पे होंगे? सिर्फ वीकेंड। 2 दिन पढ़ने के बाद तुम 5 दिन अगर वो काम करके दिखा दिया तो वीकडेज पे भी क्लास ले लूंगा क्योंकि 2 दिन जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको काम भी तो करना होगा ना, वो काम कंप्लीट करके तो दिखाओ मुझे 5 दिन में पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर योर टाइम, विल कनेक्ट टुमारो देन, बाय। थैंक यू सर। सर थैंक यू।